देश में एक बार फिर कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3700 के पार पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 22 मई को भारत में 257 केस थे, लेकिन महज 9 दिनों में कोरोना के मामलों में लगभग 1300% की बढ़ोतरी हुई है। केरल में सबसे ज्यादा 1400 मामले हैं, वहीं महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस हैं। वहीं गुजरात में 320, पश्चिम बंगाल में 287 और कर्नाटक में 238 एक्टिव केस हैं। अब तक तमिलनाडु में 199 और यूपी में 149 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि शनिवार को कोविड के 68 नए मामले सामने आए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में जनवरी 2025 से अब तक 411 केस मिले हैं। जनवरी से अब तक राज्य में 10,324 कोविड-19 टेस्ट किए गए, जिनमें 681 कोरोना पॉजिटिव निकले। इधर जम्मू कश्मीर में गुरुवार को कोविड-19 के 2 मामले सामने आए थे। दोनों मरीज केरल के रहने वाले हैं और श्रीनगर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से 28 मौतें हो चुकी हैं। इससे पहले 30 मई को सुबह 8 बजे तक सिर्फ 7 मौतों का आंकड़ा सामने आया था। ऐसे में बीते 2 दिनों में देश के अंदर 21 लोगों की मौत दर्ज की गई। 31 मई को बेंगलुरु में 63 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसे दोनों वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज भी लगी थी। वहीं दिल्ली में 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। महाराष्ट्र केरल में सबसे ज्यादा 7 लोगों ने जान गंवाई है। इससे पहले शनिवार को देश में एक्टिव केसों की संख्या 3000 के आंकड़े को पार कर गई थी। पिछले 24 घंटे में 4 मौतें हुई। 22 मई को देश में 257 एक्टिव केस थे। 26 मई तक यह आंकड़ा 1010 हो गया और शनिवार को 3995 को पार कर गया। शनिवार को पिछले 24 घंटे में 685 नए मामले सामने आए थे। सूत्रों का कहना है कि देश में कोविड-19 की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संक्रमण की गंभीरता कम है। ज्यादातर मरीज घर पर ही क्वारंटीन हैं और इलाज ले रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वो LF7, XFG, JN1 और NB181 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं है और लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, बस सतर्क रहें। अपने रिलेशनशिप से जुड़ा पोस्ट करने के बाद से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं। पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अब उन लोगों को निशाने पर लिया है जो उनकी आलोचना कर रहे हैं और उन्हें पार्टी से निकाले जाने के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल रविवार को उन्होंने न सिर्फ रिश्तों में तनातनी बल्कि पारिवारिक दूरी पर भी चुप्पी तोड़ी और साथ ही कृष्ण अर्जुन वाली भूमिका से जुड़ा भावनात्मक पोस्ट भी किया। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को अर्जुन बताया और छोटा भाई कहकर आशीर्वाद भी दिया। इससे पहले सुबह उन्होंने माता पिता यानी लालू यादव और राबड़ी देवी को अपनी जिंदगी में भगवान से बढ़कर बताया था। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर महाभारत के कृष्ण अर्जुन संग्राम की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी और बाहर भी। दरअसल तेज प्रताप यादव खुद को कई बार कृष्ण और छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन कह चुके हैं। 4 साल पहले 2021 में जब दोनों भाइयों के बीच मतभेद की खबरें आई थी, तब भी तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को मुकुट पहनाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी और लिखा था, चाहे जितना षड्यंत्र रचो, कृष्ण अर्जुन की जोड़ी को तोड़ नहीं पाओगे। उस समय भी तेज प्रताप तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और रणनीतिकार संजय यादव से नाराज चल रहे थे। तेज प्रताप ने पोस्ट में लिखा था, जो प्रवासी सलाहकार पार्टी चला रहा है वो अपने गांव में किसी को सरपंच नहीं बनवा सकता। वो मेरे अर्जुन को क्या मुख्यमंत्री बनाएगा। वो प्रवासी सलाहकार सिर्फ लालू परिवार और आरजेडी में मतभेद पैदा कर सकता है।
तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि संजय यादव के कारण ही हम दोनों भाई मिल नहीं पा रहे। दरअसल पिछले हफ्ते तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर एक लड़की के साथ फोटो शेयर कर खुद को 12 साल से रिलेशन में बताया था। लड़की का नाम अनुष्का यादव बताया था, लेकिन बाद में पोस्ट डिलीट कर दी। फिर वही तस्वीर दोबारा शेयर की। आखिरी में दावा किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था। तेज प्रताप ने एआई जनरेटेड फोटो से बदनाम करने की साजिश का आरोप भी लगाया था। इस विवाद के बाद लालू फैमिली में सन्नाटा छा गया। लालू ने तेज प्रताप को परिवार से निकालने का ऐलान किया और पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया।